हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, वो भी इंग्लिश में और हिंदी में भी हम आपको इसे बताएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चाहे वो आपका जो एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, या फिर एसएससी जीडी हो, पुलिस का हो, या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, अगर वहां पर यहाँ से यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को। फर्स्ट है हमारा, नेट बायोस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय विच कंपनी एज एन इम्प्रूवमेंट टू द स्टैंडर्ड बायोस यूज्ड बाय विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स। यानी जो हमारा नेट बायोस था, नेट का मतलब नेट ही होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में। वो भी विच कंपनी द्वारा, किस कंपनी द्वारा, और इसके स्टैंडर्ड यानी कि जो कंपनी थी उसने क्या किया था, मार्केट में जो लॉन्च किया था वो इसका क्या था, स्टैंडर्ड बायोस था। कब यूज किया गया था, किस जो कंपनी थी वो थी हमारी सीटेक आईएनसी कंपनी थी, जिसने क्या किया था, नेट बायोस के स्टैंडर्ड वर्जन को क्या किया था, मार्केट में लॉन्च किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इज नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। जो हमारी इनमें से कौन सी ऐसी की है जो एक नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं यूज होती है या फिर नहीं देखने को मिलती है, वो है हमारी टर्न की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट, यानी कि जब आप इंटरनेट का यूज करते रहते हैं, व्हाट डू वी कॉल द एरिया ऑफ स्टोरेज दैट दैट कंपनसेट for the different speeds of data flow or timings of events by temporarily holding a block of data that is waiting to be proceed। जब आप कुछ भी सर्च करते रहते हैं और आप वेट करते रहते हैं कि प्रोसीड होने के लिए, यानी कि उसका रिजल्ट हमें कब फाइंड आउट होगा, तब तक हमारे जो सिस्टम होता है, जब हम सर्च करते हैं तो एक सर्कल टाइप का वहां पर घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं बफर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। जो हमारा इनमें से कौन सा ऐसा जो इंडिया का फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा परम पद्मा। जो हमारा परम पद्मा है वो क्या है, ये है इंडियाज फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारा क्या होता है, कंप्राइज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, वो होता है हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर रजिस्टर्ड मेजर्ड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो पहले से रजिस्टर्ड होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं यानी मापते हैं, वो हमारी होती है नंबर ऑफ बिट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे सर्व एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑल ऑफ द एबव होती है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें इनपुट और आउटपुट दोनों की सेवा प्रदान करती हैं। तो वो हमारी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो होती है इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करती है। फ्लॉपी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स होती है, ये तीनों हमारी क्या करती हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों को वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। What was the special feature of the Apple Lisa computer launched in 1983? GUI डेस्कटॉप था जो हमारा स्पेशल फीचर एप्पल लिसा कंप्यूटर जब लॉन्च किया गया था 1983 में, उसमें ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर था, वो था GUI डेस्कटॉप, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सारी चीजें किस रूप में थी, ग्राफिक्स के रूप में थी। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था वो थे जॉन एटनसॉफ थे, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था यानी डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। जो हमारी ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें क्या करती हैं, आउटर वर्ल्ड यानी कि बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर, यानी कि हमें क्या करती हैं, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए क्या करती हैं, आउटर वर्ल्ड से प्रोवाइड की गई है। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं
वो है हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं, यानी कि उससे क्या करते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, यानी कि डिजिटल कैमरे में किस टाइप की डिवाइस यूज की जाती है, तो हमारी इनपुट डिवाइस यूज की जाती है जो डिजिटल कैमरे में यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, which of the following parts of the system is most affected by the ESD problem, तो ये है एक्सपेंशन बोर्ड, यानी कि which of the following parts of the system is most affected by the ESD problem, हमारा होता है एक्सपेंशन बोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। 14 क्या है, which of the following components of personal computer maintains date and time of the system, यानी कि वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में डेट और टाइम को मेंटेन रखने के लिए हम किस कंपोनेंट का यूज करते हैं अपने सिस्टम में, तो हम यूज करते हैं सीमोस सेल को। सीमोस सेल से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम को क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। डेट एंड टाइम की सेटिंग सीमोस रैम में ही जाकर के हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम गिवन टू द LCD डिस्प्ले, ऑल ऑफ अबव, LED होता है, TFT, CRT। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। 16 क्या है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉटर अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ प्लॉटर, अगर आपको पता होगा कि प्लॉटर हमारा कितने टाइप्स का होता है या फिर उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से ढूंढ लेंगे। ड्रम प्लॉटर जो होता है ये प्लॉटर का टाइप होता है, और यहाँ पर हमारा जो है A एंड B, यानी कि A एंड B दोनों करेक्ट है, और फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है ये भी हमारे प्लॉटर का टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17। 17 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, जो हमारा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, वो कौन से ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में कौन सी यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। जो हम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, जो हमारा ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है उसमें हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो असेंबली लेवल प्रोग्राम का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स, यानी कि किस किस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, कौन कौन से इनमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस करने के लिए और डिजाइन करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो डेटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम्स, HIPO डायग्राम्स, ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करने के लिए और उसको डिजाइन करने के लिए ये सारे टूल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को फॉलो कौन कौन से करते हैं। VX वर्क्स जो होता है ये भी क्या करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। विंडोज CE यूज करता है। RT लिनक्स जो होता है ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करता है। नेक्स्ट जो हमारा है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सारे क्या होते हैं, ये सारे किस पर वर्क करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 20, देयर आर मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, इसमें से कौन कौन सा है, बोथ B एंड C, यानी कि एडोब पेज मेकर है और ओपन ऑफिस, ये दोनों है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या है, यहाँ से हम देखते हैं, इसमें 21 क्वेश्चन नंबर 21, a parser generator takes a grammar as input and automatically generates source code. The can parse streams of characters using the grammar. Which of the following software tools is a parse generator, यानी कि यहाँ पर एक्ट जो होता है ये क्या करता है, जो पार्सर हमारा जनरेटर होता है ये क्या करता है, ग्रामर एज इनपुट एंड ऑटोमेटिकली जनरेट सोर्स कोड दैट कैन parse streams of characters using the grammar.
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज पार्स जनरेटर। जो हमारा पार्स जनरेटर होता है ये क्या करता है, पार्सर ये इनपुट लेता है, इनपुट क्या लेता है, ग्रामर एज इनपुट लेता है, ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सोर्स कोड को जनरेट कर देता है पार्स स्ट्रीम में ऑफ कैरेक्टर के। उसको उसके लिए कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किया जाता है, वो हमारा एक होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। जो हमारा गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डेवलप किया गया था और किस डिवाइस में यूज करने के लिए, तो यहाँ पे है बोथ बी एंड सी। जो हमारा बी है, बी क्या है, PDAS है, और स्मार्टफोन्स जो हमारे होते हैं इन सभी में हमारे गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस द रिपेल इफेक्ट। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। इट इज अ फेनोमेनन वेयर अ चेंज इन वन पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इफेक्ट्स अदर एरिया ऑफ द। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 23 का आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द आई ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, एंटोनियन गौतम। जो है ये हमारा आंसर नंबर ए होगा 24 का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 25 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसकंटिन्यूस्ड कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय नोवेल INC। तो नेटवेयर होता है जिसको किसने डेवलप किया था, नोवेल INC ने डेवलप किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। तो ईथरनेट जो होता है ये वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, और सारे क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। फॉलोइंग डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट्स नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस अ नंबर ऑफ सर्वर्स। तो ये होता है हमारा लोड बैलेंसर होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 28 है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें से हमारा ऑप्टिकल फाइबर होगा, क्वेश्चन नंबर सी होगा, यानी कि आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर 29 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई की फुल फॉर्म, ये सभी को पता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 30, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मोबाइल सेशन फ्रॉम वन वे सेशन टू अनदर। तो हैंड ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच पोर्ट इज यूज्ड बाय HTTP प्रोटोकॉल। जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये किस पोर्ट को यूज करता है, किस पोर्ट नंबर को, तो 80 पोर्ट नंबर को हमारा HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज पोर्ट्स इज यूज्ड बाय SNMP। जो SNMP होता है ये किस पोर्ट नंबर को यूज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 34 है। वो क्या है, विच ऑफ दीज इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा टेक्स्ट एडिटर पहले से इंस्टॉल होता है, वो होता है हमारा नोटपैड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वो है हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट बटन इन MS विंडोज। ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा टू एक्सेस ड्राइव सेटिंग्स होती है, टू शट डाउन द PC, टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, ये सारी चीज हमारे विंडोज में यानी कि MS विंडो में पहले से क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज मेड अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम द विंडोज मार्केट प्लेस। जो हमारा इनमें से जब फर्स्ट वर्जन हमारे विंडोज का क्या किया गया था, बनाया गया था, अवेलेबल हुआ था और इसे परचेज किया गया था फ्रॉम द विंडोज मार्केट प्लेस में तो विंडोज विस्टा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या है, विच ऑफ दीज MS ऑफिस प्रोडक्ट इज एन अपग्रेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स थी। इसका जो आंसर होगा 37 का वो होगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वाज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस। यानी कि
MS ऑफिस का जब फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था उसमें ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर था यानी कि जिसको उसमें इंस्टॉल नहीं किया गया था, यानी कि इंक्लूड ही नहीं था। तो हमारा MS वर्ड पहले से इंक्लूड था और MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर पहले से इंक्लूड थे MS ऑफिस के अंदर। बट जो MS एक्सेस है इसको बाद में इंक्लूड किया गया था। जब फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था उस टाइम पे MS एक्सेस नहीं था, MS एक्सेस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं था MS ऑफिस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो 39 है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका ऑल ऑफ द एबव है, यानी कि डिजाइनिंग ब्रोचर्स में, डिजाइनिंग बिजनेस कार्ड्स, डिजाइनिंग वेबसाइट्स, ये जो भी चीजें हम बनाते हैं, चाहे बिजनेस कार्ड बनाना हो गया, वेबसाइट्स बनाना हो गया, हर जगह हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में अगर आप किस कॉम्बिनेशन की का यूज करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तो कंट्रोल N से हम न्यू पेज को ओपन करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन MS ऑफिस प्रोडक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा MS ऑफिस का प्रोडक्ट नहीं है, तो ओपन ऑफिस जो है ये MS ऑफिस का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन MS वर्ड 2003, यानी 2003 में किस फाइल एक्सटेंशन को यूज किया गया था MS वर्ड के अंदर, तो .doc यानी .doc जो फाइल एक्सटेंशन था, इस एक्सटेंशन को यूज किया गया था MS वर्ड के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है 43 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की कॉम्बिनेशन इन MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल में आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की का यूज किस लिए करते हैं, तो इंसर्ट करंट डेट, अगर आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है एक्सेल के अंदर तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को यूज करते हैं। अगर आपको कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल सेमीकोलन, अगर आपको करंट वहां पर टाइम इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन की का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 44, विच ऑफ दीज डेटा टाइप इन MS एक्सेस अलाउस अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये होता है हमारा शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कैस्केड डिलीट ऑप्शन इन MS एक्सेस, तो कुछ आंसर नंबर इसका जो होगा वो सी में होगा, डिलीट्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली व्हेन द रिकॉर्ड इज डिलीटेड इन द पेरेंट्स टेबल, तो स्पैम यानी कि जिसका हमें कोई यूज नहीं होता है, जो अनवांटेड ईमेल्स आती हैं उसको हम किस में डाल देते हैं, स्पैम में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है 47, विच ऑफ दीज malicious program collect information about users and sends the data to a remote user, तो स्पाइवेयर होता है, स्पाइवेयर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा, व्हाट इज मीन्स बाय CTS चेक क्वेश्चन नंबर हमारा जो 48 है वो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय CTS, यानी कि CTS का क्या मतलब होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो हमारा CTS का मतलब होता है वो होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा यानी कि क्लाउड कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो है हमारा इंटेल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्टिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो स्केलेबिलिटी जो होता है हमारा क्लाउड बर्स्टिंग इज रिलेट, यानी कि क्लाउड बर्स्टिंग से जो रिलेट करता है वो हमारा क्या होता है, स्केलेबिलिटी होता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों टोटल जितने हमने 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।